कि उसको इतनी चिंता हो रही है कि 27 तारीख को क्या होगा, क्योंकि 27 तारीख को 3 केस चल रहे हैं, 3 केसों में उसको जाना है, 30 तारीख को एक केस है, 1 तारीख को एक केस है। तो ये जिस तरह से अब लगातार केस आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो वहां पे इनको ये लग रहा है कि अब मोमिन मलिक सर ने जो है ना हमारी जो वाट लगा दी है, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि पहले हम सेफली बच्चों को निकाल दें। इसलिए जेल में जाए, ये बाहर में जाए, ये जहां मर्जी जाए, बस हमारा जो सबसे मेन मकसद था हमारा बच्चों का था, और बच्चों के साथ ही रहेगा। जब तक हैदर भाई आते हैं तब तक बच्चे सेफ रहेंगे। जैसे ही हैदर भाई यहाँ आते हैं, बच्चे उनको सौंपे जाएंगे और बच्चे उनको मिल जाएंगे और बच्चे अपने मुल्क चले जाएंगे। बाकी कार्रवाई इस पर होती रहेगी। जिस तरह आपने देखा 11 केसेस है, 11 केस झेलना बहुत बड़ी बात है इसके लिए। जिस तरह इसके भाई ने इसको सिखाया, इनको इस मोहतरमा को दिए, भाई तू ये लिख के बोल, तू ये बोल, मतलब इन्होंने ये किया कि उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाई। अरे ये बेवकूफ औरत ऐसी है कि इसने उनको चलाने भी दी। ये अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार खाना समझती है, लेकिन इसमें दिमाग नहीं है। अरे तो कम से कम इतना तो दिमाग में रख, जो व्यक्ति तेरे अभी वकालतनामा में वकील ही नहीं है, वो तेरे से इतने कृत्य करवा रहा है, तो एक बार तेरा पूछना बनता है कि मेरा वकील कौन है। हर जगह पूछा जाता है कि तेरा वकील कौन है, तो तू बोलती है कि मेरा वकील वो है। तुम बता ना, तूने पराशर सर को, जिन्होंने तुझे दी है, तेरे को एक नई जिंदगी दी है तेरे बच्चों के साथ में, तूने उनको तक नहीं छोड़ा है। तो इतने सारे कृत्य जो तू पाकिस्तान में करके आई है हैदर भाई के साथ में, उनके बच्चों तक को तो यहाँ लेके आई है, तो उन बच्चों को भी देख रही है। तेरे को पता है जब तक वो बच्चे सेफ है तो सेफ है, बच्चों को जरा सा कुछ खरोच भी आई तो वैसे ही आई। तो सबका ही जितने लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा सोचेगा कि भाई सीमा या हैदर, सब कोई ये सोचते होंगे कि पहले बच्चों का, हमारा मेन मकसद बच्चे हैं, बच्चे सेफ हो, तभी हम लोगों का आगे जो केस होंगे उनकी सुनवाई पे जाने का मन भी करेगा। उनकी सुनवाई हुई, इसको तो होना ही है, आपको पता है, इसको जेल तो होनी ही है। लेकिन हमारा सबसे पहला कर्तव्य बच्चों का है, बच्चों को कोई नुकसान ना हो, बच्चे सेफली अपने पिता के पहुंच जाए। और इस औरत तो ऐसी किसी को पता है ना, तो बच्चों का ध्यान रखती है, ना ही ये किसी को ध्यान रखने देती है, ना ही ये इसने कभी इस तरह से जताया कि हाँ एक अच्छे माँ होने का ढोंग बहुत अच्छी तरह करती है, लेकिन अच्छी माँ बन नहीं पाई। हमें तो नहीं दिखा कि इसने कभी भी इस तरह से कोई ऐसा वाक्य हमें याद हो कि जिस दिन इसने एक अच्छी माँ होने का ढोंग करके और वो दिखाया भी हो। जिस तरह हम लोग बात करते हैं, आप लोग बात करते हैं, कोई भी किसी भी उसमें प्लेटफॉर्म पे बात होती है, तो अगले दिन आके ये बच्चों को उस तरह दिखा देती है, क्योंकि इसको पता है कि ये लोग आके फिर कहीं जूते ना मार दें, क्योंकि हमारा मेन मकसद बच्चे हैं। क्योंकि खुद हम एक माँ है, बाप है, तो हमारा मकसद सिर्फ उन बच्चों को लेके है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि इन बच्चों के अलावा हम हैदर भाई का दिल दुखाएं या हैदर भाई को कोई ठेस पहुंचे, या इस टाइम पे, जिस टाइम पे उनको हम लोगों की सहारे की जरूरत है, इस टाइम पे हम खुद उनका दिल दुखाएं। तो हमारा बिल्कुल ये राय नहीं बनता है कि हम उनका दिल दुखाएं या उनको किसी को इस तरह की कोई चोट पहुंचाएं, ताकि उनको बाद में ये हो कि यार अभी तो बच्चे मिले भी नहीं है और ये लोग मुझ पे चोट मारने लग गए हैं। उस बंदी को ये पता है कि हमें नोटिस मिल गया है, उसके भाई को पता है, जैसे मोमिन सर ने कल बोला है कि उसके भाई ऑलरेडी उससे साइन करवा लिए हैं कि भाई कोर्ट जाना है। कोर्ट के जो आए हुए जो कागज होते हैं उनमें जो साइन किया जाता है, तो वो कंपल्सरी होता है, जो व्यक्ति साइन करते हैं उनको जाना ही जाना होता है। तो वो बना रही है बेवकूफ, जैसे मोमिन सर ने कहा है कि वो बेवकूफ बना रही है, जैसे कल सामाजिक चैनल पर भी आके सर ने बोला है, वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रही है कि मेरे को कोर्ट जाना है, वो छुप से छुपाते जा रही। और इस तरह वो अगर कोर्ट की तोड़ीन कर रही है और भौंक रही है कि भाई हमारे पास नोटिस नहीं आया, तो मैडम शायद आपको पता नहीं है, बहुत सारे लोगों ने वो अपनी अपनी कम्युनिटी पे लगा रखी है, लोगों के पास चले गए हैं तुम्हारे जो नोटिस है और तुम्हारे पास नहीं आए। झूठ उतना बोलो कि मैडम जितना आपको छूट हो सके, इतना झूठ मत बोलो। हिंदुस्तान की जनता को और पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ मत बनाओ। जो पूरी दुनिया आपको देख रही है ना, आपने 1 साल से आपने और आपके भाई ने बहुत बेवकूफ बनाया, लेकिन अब नहीं। तो नोटिस आपको मिल चुका है, आपने जो नोटिस लेके जो सरकारी बंदा आपके पास आया, आपने उनको घूस रिश्वत देने की भी कोशिश की, आपने खूब उनको बहलाने की कोशिश की कि आप जाके बोल दीजिए कि मेरे पास नोटिस नहीं आया, आप ये नोटिस वापस कर दीजिए, बोल दीजिएगा कि हम घर में नहीं मिले, ये वो जो भी है। लेकिन उस बंदे को पता है कि मोमिन सर ने अगर नोटिस लेके भेजा है, तो भैया मोमिन सर तो जमीन के अंदर से भी जो गड़ा हुआ होता है ना बंदा, उसको भी निकाल के उसके बाद उससे भी पूछ लेते कि हाँ भाई ये नोटिस क्यों नहीं पहुंचाया।
और अगर पहुंचाया था तो क्यों नहीं लिया गया, अगर नहीं लिया गया तो इसकी क्या कारण है, तो वो कारण आपका लिख दिया गया है। तो आपने नोटिस लेने से मना कर दिया है, लखू ने नोटिस लेने से मना कर दिया है। आपके भ्राता श्री तो ताला लगा के चले गए, आपके मुंह बोले भाई, लेकिन मोमिन सर वो बोलते हैं ना कि वो एक कदम आगे वो करके चलते हैं। उन्होंने उनको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है ताकि कल को उनको ये ना हो कि भाई मेरे पास नोटिस नहीं पहुंचा, क्योंकि कागज जो है आपने वापस भेज दिया है नोटिस। लेकिन अब आप व्हाट्सएप पे उनका खोलना ही पड़ेगा, आपको खोल के देख लिया होगा आपने, अगर नहीं भी खोला होगा तो भी आपको पता है कि मोमिन सर की तरफ से आपके पास कुछ आया है। आप इतने चालाक हो कि मुझे पता है कि हो सकता है कि आपने नहीं भी खोला हो, क्योंकि आप हो इस तरह की, आपकी बुद्धि चलती है ना वो हमेशा उल्टी चलती है। सीधी बुद्धि अगर आपकी चलती तो निर्भया के केस से और अब तक शायद आप कितने ऊपर होते। लेकिन आप जहाँ के तहाँ थे, यहाँ पे आपको पब्लिसिटी मिलनी शुरू हुई तो आप यहाँ कूद गए। आपको किसी उनके उन 4 बच्चों से कोई लेना देना नहीं है जिनको आप बोलते कि मैं मामा मामा मामा, आप कोई मामा मामा नहीं है उनके, क्योंकि आपको पता है कि आप उन बच्चों का भविष्य किसी भी तरह नहीं बना सकते हैं। उन बच्चों का कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं है। आप बोलते हो कि मेरी तरह वकील बनेगा, आपकी तरह भगवान ना करे कि कोई आपकी तरह वकील बने। वो अगर अपने मुल्क में भी रहे, अगर वो वकालत करे तो भी वो अपने हिम्मत से करे और हैदर भाई उसको अपनी हिम्मत से करवाए। आपकी तरह हमारे मुल्क में भी कोई, हमारे मुल्क में कितने सारे वकील हैं, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, लेकिन आपकी तरह कोई नहीं है। आपने उनको मतलब जो मुंह बोली बहन है आपकी, आपने उसको इतना ढीठ बना दिया है कि जो बंदी पीने के बाद भी ये वो कर रही है कि आप ये मत बोलिए कि मैं परेशान हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, पर हाँ मेरे को नोटिस नहीं मिला। हम कल भी लाइव रहेंगे सारे दिन भर, हम 27 तारीख को भी लाइव रहेंगे। बाकायदा ये कह रहे हैं कि हम कमरा दिखाएंगे। अरे तुम कमरा दिखाओगे, हमें पता है ना तो कैसे जाएगी। 10 बजे कोर्ट शुरू होगा, 1 घंटे में तो वैसे वापस आ जाएगी, और 10 बजे को तो 11-12 बजे तो लाइव आती है। तो वैसे तो किसको बेवकूफ बना रही है, हम लोगों को। हमें पता है 10 बजे कोर्ट शुरू हो जाना है, वकील साहब जो है वो केस शुरू कर देंगे, अदालत अंदर हो जाएगी शुरू, और तेरा भाई तेरे को कौन कौन सी गलियों में से ले जाएंगे। और तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगी, अदालत जाऊंगी, क्योंकि तेरे को पता है हिंदुस्तान की जो जनता है वो भड़की पड़ी है, कहीं आके मुझे नोच ना ले। और आस्था माजी ने तो कसम खाई है, पर मैं खैर मैं इसी केस में थोड़ा सा उलझी हुई हूँ, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। पर मैं आस्था माजी को चाहूंगी कि बिल्कुल वो इस तरह से कल वो बोल रहे तो जाए और फिर देखे कि ये क्या नखरे करती है। वैसे तो भी सिर्फ AP सिंह को कोस रहे हैं, जाके वहां पे ले जाए ना, अपने वहां के लोगों को ले जाए, क्योंकि जिस तरह से उसने परसों हेमंत सर को गालियां दी, तो हेमंत सर का वो होना चाहिए था कि भाई पूरे राघोपुरा को ले जाए वहां पे, इस औरत को बाहर निकाले, उसके खिलाफ कार्रवाई करते, वो वीडियो दिखाते कि उसको इतनी चिंता हो रही है कि 27 तारीख को क्या होगा, क्योंकि 27 तारीख को 3 केस चल रहे हैं, 3 केसों में उसको जाना है। 30 तारीख को एक केस है, 1 तारीख को एक केस है। तो जिस तरह से आप लगातार केस आते जा रहे हैं, तो वहां पे इनको ये लग रहा है कि अब मोमिन मलिक सर ने जो है ना हमारी जो वाट लगा दी है, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि पहले हम सेफली बच्चों को निकाल दें। इसलिए जेल में जाए, ये बाहर में जाए, ये जहां मर्जी जाए, बस हमारा जो सबसे मेन मकसद था हमारा बच्चों का था, और बच्चों के साथ ही रहेगा। जब तक हैदर भाई आते हैं तब तक बच्चे सेफ रहेंगे। जैसे ही बच्चे हैदर भाई आते हैं, बच्चे उनको सौंपे जाएंगे और बच्चे उनको मिल जाएंगे और बच्चे अपने मुल्क चले जाएंगे। बाकी कार्रवाई इस पर होती रहेगी। जिस तरह आपने देखा 11 केसेस है, 11 केस झेलना बहुत बड़ी बात है इसके लिए। जिस तरह इसके भाई ने इसको सिखाया, इनको इस मोहतरमा को दिए, भाई तू ये लिख के बोल, तू ये बोल, मतलब इन्होंने ये किया कि उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाई। अरे ये बेवकूफ औरत ऐसी है कि इसने उनको चलाने भी दी। ये अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार समझती है, लेकिन इसमें दिमाग नहीं है। अरे तो कम से कम इतना तो दिमाग में रख, जो व्यक्ति तेरे अभी वकालतनामा में वकील ही नहीं है, वो तेरे से इतने कृत्य करवा रहा है, तो एक बार तेरा पूछना बनता है कि मेरा वकील कौन है। हर जगह पूछा जाता है कि तेरा वकील कौन है, तो तू बोलती है कि मेरा वकील वो है। तुम बता ना, तूने पराशर सर को, जिन्होंने तुझे है, तेरे को एक नई जिंदगी दी है तेरे बच्चों के साथ में, तूने उनको तक नहीं छोड़ा है। तो इतने सारे कृत्य जो तू पाकिस्तान में करके आई है हैदर भाई के साथ में, उनके बच्चों तक को तो यहाँ लेके आई है।